तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हाल फिलहाल जो भी परीक्षाएं हैं 2025 की, उन सभी में महत्वपूर्ण है, आने का लमसम चांस है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो का टाइटल आज रहेगा भारत में पहला, यानी कि 2025 का जो भी ये पहला हुआ है वो कवर किया गया है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पे बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका ऑप्शन है मिजोरम। मिजोरम बन गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में चलिए जानते हैं। मई 2025 में मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह घोषणा 21 मई 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि मिजोरम में 98.2% साक्षरता प्राप्त की गई है, जो कि केंद्र सरकार कच्चे शिक्षा मंत्रालय के निर्धारित 95% की सीमा से अधिक है। बताइए ये लोग कितना आगे निकल गए हैं, और हम लोग यूपी बिहार के हैं कि ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो भारत के ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला भारतीय बैंक आपका हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया। इसका सफल ट्रायल 10 अप्रैल 2025 को हुआ। पंचवटी एक्सप्रेस मुंबई और मनमाड़ नासिक के बीच चलती है। यह एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्थापित किया है, ताकि लोग यात्रा के दौरान भी पैसे का लेन देन कर सकें। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला एटीएम का अनावरण किया गया है? तो ये भी प्रश्न में आ सकता है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड 3 मई 2025 को भारत का पहला एआई संचालित सोना पिघलाने वाला एटीएम हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया। यह अत्याधुनिक मशीन उपभोक्ताओं को सोने का आभूषण, सिक्के या बिस्किट जमा करने की सुविधा देता है, जिसे मौके पर पिघलाकर उसकी शुद्धता की जाती है। इसके बाद लाइव मार्केटिंग द्वारा के आधार पर सोने का मूल्य निर्धारित की जाती है और उसे 30 मिनट के भीतर ही उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। बहुत बेहतरीन सेवा है। किसी के आगे आपका पैसा है तो किसी सुनार के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, करेंट प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा लॉन्चिंग हुआ है। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये हो जाएगी दिल्ली विधानसभा। इस भारत सरकार ने पहला स्वदेशी एआई इंटेलिजेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई एलएलएम बनाने के लिए पहले स्टार्टअप का चयन किया। इसका नाम बताएं। तो इसका नाम हो जाएगा सर्व एआई। ठीक है, देखिए इसका ये लोगो है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अमेरिका ओपन एआई चीन डीपसीक की लोकप्रियता के बाद भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी एआई इंटेलिजेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई एलएलसी बनाने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टाफ सर्वे एआई का चयन किया है। उसका नाम है सर्वम एआई। जुलाई 2023 में इसका स्थापना हुआ। संस्थापक विवेक राघवन और प्रद्युम्न कुमार हैं, और ये बेंगलुरु मुख्यालय इसका है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हाल ही में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हो गया है केरल। भारत का प्रथम एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। दुनिया का पहले एआई बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी महाराष्ट्र में। भारत का पहला वर्ल्ड फिश सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये हो जाएगा जापान। दुनिया का पहला 3D प्रिंटर रेलवे स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये जापान
अरीदा शहर में है, ठीक है। इस स्टेशन का नाम हाल यूसुविया रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण सेंट्रिडेक्स कंपनी ने किया है। भारत के पहले विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर की है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चीता कॉरिडोर बनाया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नया पम्बर ब्रिज कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो ये हो जाएगा रामेश्वर, तमिलनाडु। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसका उद्घाटन किसने किया है, ये भी प्रश्न में आ सकता है। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सुनीता विलियम। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो ये आपका हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी हो जाएगा क्रिस्टी कोवेटी। वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपविकरण को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले जनरेशन वीटा वर्जन का जन्म हुआ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है। समुद्र का ऊपर भारत में पहला ग्लास ब्रिज बना है। आप तो चाइना वाइना में बहुत बार देखे होंगे। तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। अंडर 19 क्रिकेट इतिहास शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ईरा जाधव, ठीक है। ईरा। दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा केंजा लैली। भारत के लोकपाल पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2025। यूनिफॉर्म सिविल कोड USC लागू करने वाला पहला आज़ाद भारत पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में। दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में। किसका संस्थान रेलवे मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रेन विकसित किया जाए जो 422 मीटर लंबा है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास। हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राइट बी नेपाल। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मई 2025 में नेपाल के लांगटांग घाटी में स्थित यालांग ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय विकास केंद्र द्वारा की गई। यह ग्लेशियर की यह स्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है। मृत ग्लेशियर का अर्थ होता है कि जब कोई ग्लेशियर इतना पतला हो जाता है कि वह अपने वजन के कारण आगे नहीं बढ़ता और उसमें आंतरिक वश्य प्रभाव नहीं होता तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वर्ष 2025 में भारत का पहला ट्रांसमीडियम मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा किया जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं भारत के किस राज्य में खोजा गया है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसे अरुणाचल प्रदेश कर लीजिएगा। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है। भिखारी मुक्त शहर बना है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका इंदौर। तो चलिए, हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है।
देश के पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जहां रात में भी वायुसेना के विमानों की लैंडिंग सुविधा है और इसका परीक्षण मई 2025 में हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। हाल ही में जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एशिया में लेवल 5 कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वेंगबोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जिला है, झारखंड में महुआ कांड लातेहार। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा नोएडा और बेंगलुरु में। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना बिहार में। और हाल ही में बताइए कि पटना बिहार में कौन सा खेल खेला गया है, आप हमें कमेंट करके बताइए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंद सोनीपत हरियाणा में। जान लेते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग हरियाणा पर चलने वाली है। इसका ट्रायल रन 31 मार्च 2025 को शुरू हुआ था और यह ट्रेन 110 किमी घंटा के अधिकतम गति से चलेगी। यह ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली होगी जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाती है। किस देश में विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मिथेन संयंत्र खोला गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। हाल ही में कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकत्रित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा भैया भूटान। हाल ही में किसने भारत के पहले अर्ध संचालित है बंदरगाह विलियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा श्री पीएम नरेंद्र मोदी। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट अप्रैल 2025 में लॉन्च किया? ये आ सकता है। तो ये हो जाएगा अमेजॉन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में अग्रसर है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताएं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा मंजूर राठी राणा। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जूसपे। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। किस कंपनी ने 3D प्रिंटर इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? बताइए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुंड कॉस्मॉस। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना अपना उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वायनाड केरल। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का पहला वेंटिलेटर शहर कहाँ बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ खुला है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं श्री नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ISO प्रमाणित प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल।
मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है, तो ये हो जाएगा आपका मथुरा में। टेस्टिंग ऑडिट कराने वाली पहले राज्य बना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा HDFC। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला। हाइब्रिड पिच जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है, बढ़िया टफ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इनमें प्लास्टिक फाइबर होते हैं जो आमतौर पर मेज या हरे रंग के होते हैं। दुनिया का पहला ओम आकार मंदिर कहाँ बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली जिला राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोची। भारत का पहला कृषि प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुई है, तो ये आपका दिल्ली में हुआ है। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहना सिंह। भारत का पहला डायबिटीज बायोवेक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। एशिया का पहला जियोसाइट्स म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बेंगलुरु। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर। आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट्स कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधु भाकर। तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सबलपुर उड़ीसा में हुआ है। UPS यूनिफॉर्म स्पेशल स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। चलिए इस घड़ी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वैधशाला के करीब बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष्य गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इन क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला केंद्र बन गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार पटना। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर बिहार में। समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत का कौन सा राज्य सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन सचित करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े का कहाँ खुला है?
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दिल्ली के शांतिपुर बाग में हर्षित आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है। नाम है सोमा द आयुर्वेदिक किचन। कौन सा गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मसाली। राइट आंसर मसाली हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और आज के लिए इतना ही, फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद।